हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं अनुपात समानुपात का बहुत ज़्यादा बता दिया था कुछ क्वेश्चन ना, आप सब सर्च कीजिएगा कि कक्षा 6 जो है रवि सर द्वारा अनुपात समानुपात तुरंत आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा, इतना अच्छा बता दिया गया है। इसके बाद मैं आज जो है अनुपात समानुपात का जो है आज मैं बताऊँगा 8वां क्वेश्चन। कह रहा है कि दर्शाइए कि निम्न संख्याएँ समानुपात में हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सब अक्सर करके पेपर में बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसमें 7 तक मैं बता दिया था, आज मैं 8वां बताऊंगा। इसमें 8वां देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि निम्न संख्याएं। नहीं दिख रहा है। दर्शाइए कि अभी सही हो जाएगा, परेशान ना होइए। दर्शाइए कि निम्न संख्याएं समानुपात में हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अक्सर आता है। जब देखिए 3 संख्याएं दी हो तो आपको एक दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। 25, इसी को निरंतरता समानुपात भी कहते हैं, कामा 10 कामा 4। और ऐसे बी है, इसमें दिया है 16 कामा 84 कामा 441। तो आपको ये देखना है कि समानुपात के लिए जो है 4 संख्या होना चाहिए ना, तभी तो हम बता सकते हैं कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तभी तो समानुपात कहते हैं। तो देखिए इसमें 3 तो संख्या है। यस सर। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो है, मान लीजिए आपने क्या किया कि इस तरह से इसको लिख दीजिए कि 25 कामा 10, ये जो दूसरी वाली संख्या इसको 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि 4 संख्या में बताना है ना। यस सर। इसलिए हम जो बीच वाली जो संख्या है उसे 2 बार लिख देंगे। अब 2 संख्याओं को हम अलग अलग करके इनका जो है अनुपात निकालेंगे और देखेंगे क्या ये जो है इनका अनुपात समान है। अगर इन दोनों का अनुपात समान हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये तीनों संख्याएं क्या है, समानुपात। तो आप पहले लेके चलिए 25 अनुपात 10 का मान निकालिए पहले। तो 25 अनुपात मतलब बट्टा 10, तो 25 5 2 नहीं 10, तो आ गया 5/2 आ गया कि नहीं आ गया। अब ऐसे ही इन दोनों संख्याओं को लेके चलिए 10 अनुपात 4। अब देखिए क्या इनके भी अनुपात बराबर आ जा रहे हैं, तो 10/4 हुआ कि नहीं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो इसका भी 5/2 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, तो अतः लिख दीजिए, अतः संख्याएं 25 कामा 10 तथा 4 क्या है, समानुपात में है। जब 3 संख्याएं हो तो बीच वाली संख्या को 2 बार लेके चलिए, मतलब ये ए बी सी। अब ऐसे ही बी वाला देख लीजिए। इसमें बी वाला सॉल्यूशन है, कह रहा है कि 16 कामा 84 कामा 441 जो है ये समानुपात में है। तो इसमें भी ऐसे करिए, आप 16 ले लीजिए कामा 84, बीच वाली संख्या को 2 बार, क्योंकि 4 संख्याएं होंगी तभी तो समानुपात निकाला जा सकता है। जब 2 अनुपात बनेंगे तभी तो समानुपात हो पाएगा। तो आप पहले इन दोनों संख्या को लेके चलिए, फिर इन दोनों संख्या को, तो 16 अनुपात 84 लेके चलिए। देखिए क्या इनके अनुपात इन दोनों के संख्याओं के अनुपात के बराबर है, तो 16/84 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आप काट दीजिए, 4 से कट जाएगी नहीं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4। अब तो ये नहीं कटेगा ना, 4/21 है कि नहीं है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एक कम। अब इन दोनों संख्या को लेके चलिए 84 अनुपात 441। अब ये 84/441 कर सकते कि नहीं कर सकते। अब देखिए 3 से कट जाएगा, क्योंकि 8 में 4 जोड़ोगे 12 आएगा, 12 3 से कटेगा कि नहीं। ऐसे ही 4 4 8 1 9, जब अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाए। तो आप क्या करिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, बचा 2 24, 3 8 24, ऐसे ऐसे काट दीजिए, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, तो आ गया आपका 28/107। अभी देखिए ये नहीं कटेगा, कट जाएगा, 7 से कटेगा कि नहीं, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, तो इस तरह से 4/21 आ गया कि नहीं आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं अतः संख्याएं 16 कामा 84 और
और 441 समानुपात में। किसमें है? समानुपात में है। अब इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9वां, देख लीजिए 9वां क्वेश्चन। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, और आप सब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जैसे कि ऐसे ही आगे भी इसके आगे भी ऐसे सवाल बताया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि नहीं। तो लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ जो है 9वां क्वेश्चन है। हाँ, लिखते रहिए आप सब, हम तब तक क्वेश्चन ही उतारते हैं। कह रहा है कि इनके मध्य समानुपात याद कीजिए। 9वां है, इनके मध्य समानुपात याद कीजिए। इनके मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात निकालना है। जैसे ए है आपका 49 है और 64 है, इसका मध्य समानुपात निकालना है। तो अभी ना लिखिए, आप तो पहले समझ लीजिए ना अच्छे से। मध्य समानुपात मतलब ये होता है किसी भी दो संख्या का अगर मध्य समानुपात निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर कोई भी दो संख्या, एक संख्या ये एक संख्या ये है, इनका मध्य समानुपात निकालना हो तो इन दोनों का गुणनफल करके इन्हीं का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो यही जो है इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? मध्य समानुपात हो जाएगा। तो देखिए जो है सॉल्यूशन है 49 और 64 का मध्य समानुपात। अगर कोई दो संख्या है उनका मध्य समानुपात निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए। 49 का गुणा 64 में, इसके बाद क्या करिए, इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल समझ में आया? अब देखिए 49 को हम क्या लिख सकते हैं, इनका गुणनखंड कर लीजिए। 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 7 लिख सकते कि नहीं? 7 सकते। और 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 8 लिख सकते कि नहीं? और वर्गमूल में क्या होता है? पेयर बनाया जाता है। इस तरह से 7 का पेयर बन रहा है कि नहीं, जोड़ा। ऐसा 8 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं? तो जिनका जोड़ा बनता है उसको आप बाहर कर लेते हैं। यही वर्गमूल एक बार अलग कर लेते हैं। सब पढ़े होंगे आप सब। ऐसे ही 8 को भी एक बार अलग कर लेंगे। तो इस तरह से 8 सत्ते 56 हो गया कि नहीं हो गया? तो यही जो है आपका मध्य अनुपात निकालने का यही सूत्र होता है कि उन दोनों संख्या को गुणा के रूप में आकृति में लिख दीजिए, उसके बाद वर्गमूल निकाल लीजिए। लिख लीजिए सभी लोग अच्छे से। इधर का तो हो गया होगा ना क्वेश्चन? इधर का हो गया है ना? इधर का ठीक। इधर का देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं हम। जो है ये क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं इसमें से। ये तो हो गया होगा ये वाला। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। किताब दीजिए हमें, कहाँ है किताब? इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि इसमें से अभी जो है एक काम बताया ना, इसमें अभी देखिए इसमें जो है बी भी है। इसमें इसी 9वें का जो है बी है आपका, कह रहा है कि 144 और 169 का जो है समानुपात निकालना है। इसका भी निकालना है, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। तो 144 और 169 का मध्य समानुपात, मध्य मतलब बीच का, समानुपात। तो इसमें भी यही काम करना है आपको। क्या करना है, इन दोनों संख्या का इस तरह से गुणा कर लेना है, उसके बाद वर्गमूल निकाल लेना है। मध्य समानुपात आया तो इसे गुणा करके वर्गमूल निकाल लीजिए। तो देखिए आप 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 गुणे मतलब 12 बढ़ाइए 144 होता है कि नहीं? और ये जो है 12 का वर्ग है। 144 क्या है? 12 का वर्ग है। और ये 169 13 का वर्ग है। 13 13 169। इसमें भी ऐसे पेयर बनाया जाता है। 12 का पेयर बन रहा है 13 का, तो जिसका पेयर बनता है जोड़ा उसको बाहर कर लेते हैं, एक उसमें से निकाल लेते हैं। अब गुणा कर लीजिए, 12 3 36, 3 हासिल हुआ
और 12 कम 12 3 15, 156 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर ये मिल गया। इधर का ये हो गया है, ये तो हो गया होगा ना अभी। इसके बाद इसमें है जो है सी है, यहाँ सी बता दे रहे हैं। कह रहा है 225 और 256 का मध्य समानुपात निकालना है। तो इसमें भी ऐसे करना है, 225 और 256 का मध्य समानुपात, मध्य समानुपात नहीं, यहाँ टेस्ट नहीं लिया जाएगा। मध्य समानुपात इसमें भी ऐसे करड़ी में क्या करना है आपको, पहले जो है यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही करना। अब मध्य समानुपात मतलब इन दोनों का गुणनफल करके इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो करड़ी में 225 गुणे 256। अब 225 जो है किसका वर्गमूल है, आपका जो है ये 15 का वर्ग, 15 का वर्ग किया जाएगा, 225 आएगा कि नहीं आएगा, 50 25 ठीक आने दीजिए, 50 25 और 225 वर्ग नहीं, ऐसे ही आप 256 का वर्गमूल कर लीजिए। तो 256, तो आप जो है इस तरह से 256 कैसे आप जो है अभाज्य गुणनखंड भी करके निकाल सकते हैं। 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 चौक 8, और ये 64 किससे करेगा, 8 8 है 64। इस तरह से इसका वर्गमूल क्या होगा, 8 दूनी 16, अर्थात ये 16 का वर्ग है। कितने का वर्ग है, 16। तो 15 का पेयर बना और 16 का पेयर बना। तो इस तरह से जिसका पेयर बनता है उसमें से एक निकाल लेते हैं बाहर। अब गुणा कर लीजिए, 15 15 दूनी 30, 3 45 चौके 60, 25 75 छक्का 90 का 0 9 हासिल, और 15 कम 15 में 9 जोड़ा जाएगा, 15 में 9 जोड़ा गया, 24 आएगा नहीं है, हाँ। तो इस तरह से 240 कैंसिल। हाँ, अब हम बताएंगे इसमें से जो है एक डी है, डी देख लीजिए, यहाँ डी है, डी लिख दे रहे हैं। हाँ क्या हुआ, लिख लो जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो तुम लोग, तो आप ही तो आगे देते हैं। इधर लिख लीजिए जल्दी जल्दी। डी क्वेश्चन है कि डी आपका जो है होमवर्क मतलब आपका घर का है, करिएगा स्वयं। इसमें लिखा है 1225 और 900 का जो है मध्य समानुपात निकालना। ये जो है आपका जो है होमवर्क है, आप सब स्वयं करिएगा, इसका मध्य समानुपात निकालना। देखो बच्चों, इसमें क्या है, ध्यान समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी संभव समानुपात ज्ञात करना है। जैसे देखिए ए है आपका, लिखा है 18, 36, 19, 38। इसमें जो है जितना संभव हो सके आपको समानुपात बनाना है। तो आप क्या करिए, पहले देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास क्या है बताइए, हमारे पास क्या है कि जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले देखो मध्य का समानुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, बाएं का बाएं में गुणा करते हैं और मध्य का मध्य में, और देखते हैं क्या गुणनफल बराबर है कि नहीं है। तो 18 का गुणा 38 में कर लीजिए, बराबर मध्य का मध्य में गुणनफल और बाएं के बाएं में गुणनफल अगर बराबर हो तो कह देंगे कि ये समानुपात में कि नहीं। तो 18 का गुणा, ये बाहरी पद है, ये बाह्य पद ये है, ये एक पद है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, और 36 का गुणा करेंगे 19 में। आप चेक करिए क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। देखिए पहले आप क्या करिए, 38 में 18 गुणा करिए, अगर ये बराबर आ जाएंगे तो कह देंगे एक समानुपाती हो जाएगा। तो 8 8 64 का 4 6 हासिल, और 8 3 24 में 6 जोड़ा जाएगा, 30 हुआ कि नहीं हुआ, 24 36 8, और 1 8 8 और 1 3, तो 4 हुआ, 8 हुआ, 3 3 6, तो ये 684 है कि नहीं है। अब आप चेक करिए क्या ये भी 684 आ रहा है, अगर बराबर आ जाएंगे तो कह देंगे कि ये समानुपात में। तो 9 6 54 5 हासिल, और 9 3 27 में 5 जोड़ा जाएगा 32, और 1 6 6 1 3, तो 4 6 2 8 हो गया, और 684 आएगा नहीं है। आ गए। तो आता है, हम कह सकते हैं आता है 18, 36, 19 और 38 समानुपात में। किसमें है, समानुपात
में है। तो एक समानुपात तो ये मिल गया, अब इसे समानुपात में लिख लीजिए 18:36, ये समानुपात में है 19:38। तो एक तो हो गया समानुपात, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आप जो है थोड़ा सा क्या करिए इसमें, आप अब क्या करिए कि 18 का गुणा मतलब इस तरह से, इसी में कुछ चेंजिंग करना है। आप अब की बार लेके चलिए, प्रथम पद 18 ले लीजिए और द्वितीय पद जो है आप 19 ले लीजिए ना, या इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें से हेरा फेरी कर मतलब देखिए, इसमें आप ले लीजिए पहले 36 कामा, प्रथम पद जो है 36 ले लीजिए और द्वितीय पद 18 ले लीजिए, 18 और तृतीय पद इसमें से बदल दीजिए 38 ले लीजिए तथा 19। अब चेक करिए क्या ये समानुपात में है। अब आपको ये चेक करना है, एक अनुपात तो मिल गया, ये एक तो समानुपात ये मिल गया। अब हम संख्या को अगर थोड़ा सा उल्टा मतलब ये पहला पद 36 ले लें और दूसरा पद जो 18 ले लें इसी में से, और तीसरा पद 38 ले लें और चौथा पद 19 ले लें, तो चेक करें क्या ये समानुपात में है। तो आप क्या करिए, इसमें भी मध्य का गुणा मध्य में, मध्य का गुणा मध्य में करिए और बाएं का गुणा बाएं में, और देखिए क्या बराबर आ रहा है। तो आप भी इसमें ले लीजिए, अब ले लीजिए आप 36 का गुणा मतलब बाएं का गुणनफल कर लीजिए, उसके बाद मध्य का गुणनफल कर लीजिए और चेक कीजिए क्या बराबर आ रहा है। तो यहाँ 36 में 19 का गुणा कर दीजिए, तो 36 में 19 का गुणा किया गया था 684 आया था कि नहीं आया था, 684 आया कि नहीं आया। ऐसे ही आप 18 का गुणा 38 में किए हैं तब भी आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी समानुपात में है। तो ये भी समानुपात में है, तो इसका मतलब इसे 36 अनुपात 18 समानुपात 38 अनुपात 19 लिख सकते कि नहीं। दूसरा समानुपात ये हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही तीसरा भी हो सकता है। अब तीसरा में क्या करना है आपको, पहले आपने क्या किया, इन दोनों को अदला बदली किया ना। अब क्या करिए आप, अब जो है अब दूसरे पद को 38 ले लीजिए, दूसरे पद को 38 और पहले पद को इसमें से हेरा फेरी करिए। जो अंतिम पद है उसके जगह पे पहला पद रख दीजिए। जो अंतिम पद है वो अंतिम पद ये 19 है, ये अंतिम पद 19 है ना। यस। 19 को पहला पद ले लीजिए, 19 को पहला पद ले लीजिए, 19 वाला पहला पद, और ये जो 36 है इसको दूसरा पद ले लीजिए कामा, और ये जो 18 है 18 तीसरा पद ले लीजिए 18, और चौथा पद ये 38 ऐसे रहने दीजिए। अब इसको चेक करिए क्या इस समानुपात में है। तो इसको भी चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, मध्य का गुणा मध्य में, बाएं का गुणा बाएं में। तो इसमें ऐसा हो जाएगा, देखिए अब 19 का गुणा नहीं 19 का गुणा 38 में हो जाएगा और बराबर 36 का गुणा 18 में। तो देखिए 19 का गुणा 38 में किए, 19 का गुणा 38 में कीजिए। अब हमें 19 का गुणा 38 में करना है, 19 का गुणा 38 में, यहाँ 38 रह गए हैं 19। अब देखते हैं कि क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 19 का गुणा अगर हम 38 में करेंगे तो 9 × 72 7 हासिल, और 9 × 3 27, 27 में 7 जोड़ जाएगा, 27 में 7 जोड़ लीजिए आप, तो 34 आएगी नहीं आया, 34 आया ना। 1 8 8, 1 3 2 8 4 12, 1 हासिल, 3 3 6 1 7, 722 आएगी नहीं है। अब ऐसे 36 का गुणा 18 में कर लीजिए, देखिए क्या 722 आ रहा है। तो 8 6 48 और 8 3 24 और 4 8 6 48 आ रहा, नहीं आएगा ना, तो इसलिए समानुपात में नहीं बनेगा। तो अभी केवल इस तरह से नहीं रख सकते हम, आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये समानुपात में है कि नहीं। तो आप देखिए ये तो 2 समानुपात में हो गया। अब मैं क्या करूं, देखो अब मैं क्या करूं, देखिए आप क्या करिए 18 का गुणा, पहले 18 का गुणा 36 में किए, अब आप क्या करिए कि 18 का गुणा 38 में कीजिए। 18 का गुणा मतलब 18 38, 18 36 लिए हैं, अब 18 के साथ आप 38 ले लीजिए अंतिम पद। तो 18 कामा अंतिम पद 38 कामा उसके बाद 36 और कामा 19, ये वाला लेके चलिए। अब ये चेक करिए, ये भी नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हेरा फेरी कर दें, मतलब 19 को पहले लिख दें, 19 को और 36 को बाद में लिख दें, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है ना, नहीं लिखा गया। 18 का गुणा 36 में नहीं आएगा, 19 का गुणा 38 में होगा, नहीं आएगा। तो ये भी नहीं बन सकता। तो 2 आप करिए, पहले 2 बताएं, और इधर जो है ये इधर अब बना देना है।
आपको इसे चेक करना रहेगा तभी हो पाएगा ना। यस आप देखो यहाँ पर जो है हम अगर देखिए इसमें से देखिए 8 28 64 नहीं हो पाएगा, 36 38 में तो 8 6 48 9 72 ये नहीं हो पाएगा। मध्य का 9 72 9 6 54। अब मान लीजिए यहाँ 38 ले लें हम, फिर उसके बाद 36 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, फिर 36, 19 और 36 तो 19 का गुणा 19 देखिए मान लीजिए 19 ले ले रहे हैं, यस उसके बाद 36 नहीं 38 ले ले रहे हैं यहाँ पर 38। तो क्या इस तरह से नहीं लिया गया है, कहीं नहीं लिया गया। 19 38 और फिर कामा 19 38 तो हो गया, 18 और 36। अब देखिए 8 28 64 9 6 54। हाँ मिल जा रहा है कुछ। देखिए आप क्या करिए कि 38 का गुणा 18 में करिए। देखिए 8 28 64 86 8 3 24 में 6 जोड़ा जाएगा 30 आ गया। और आएगा 8 1 3 तो 4 8 6। ऐसे ही इसका गुणा कर लीजिए आप 36 का आ जाएगा नहीं। तो इस तरह का हम कहीं नहीं लिए है ना, एक तो 18 वाला लिया है, एक ये जो है ये 36 वाला लिया है, तो ये वाला लेके चलिए आप। ऐसे ही जितना संभव हो सके उतना बना लीजिए आप। तो आप क्या करिए कि अब जो है अब 19 लिए थे ना आप, यस 19 का 38 38 कामा 36 नहीं 18 यहाँ लिए 18 कामा तथा 36 लेने पर 36 8 64 9 6 54 36। अब ये ले लीजिए और देखिए क्या मध्य का गुणनफल बाएं के गुणनफल के बराबर है। तो 19 का गुणा 36 में करिए और बराबर 38 का गुणा 18 में, तो ये गुणनफल बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा बताइए। सर आप 684 आप क्यों लिखे हैं 684। मतलब ऐसे एक बार यहाँ लिया गया एक बार यहाँ, अब ले लिया जाइए। अब ये हो जाएगा, इसका भी 684 ही आएगा। तो आता है, तो इसे भी समानुपात में कर लीजिए। 19 अनुपात 38 समानुपात 18 और समानुपात 36। तो एक तीसरा ये समानुपात मिल गया। तो बस आंसर में 3 समानुपात हो गया, बस बहुत है। 3 संभव, एक तो यहाँ से बना, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, 3 समानुपात हो गया कि नहीं। आंसर में इसे लिख दीजिए जितना संभव हो सके, और भी बना सकते हैं आप। तो पहला समानुपात हो गया 18 अनुपात 36 समानुपात 19 अनुपात 38 हुआ। और दूसरा हो जाएगा इसमें से, दूसरा है ये है 36, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। 36 अनुपात 18 समानुपात 38 अनुपात 19। और तीसरा हो जाएगा आपका 19 अनुपात 38 समानुपात 18 अनुपात 36। बस हो गया कि नहीं। ऐसे आपको गुणा करके इधर उधर करके ना ऐसे बनाना रहेगा। बना लेंगे कि नहीं आप सब। ऐसे ही आप सब इसमें से सब कर लेंगे। इधर का हो गया कि नहीं ये वाला, तो ये मिटा दे रहे हैं। अब इसमें हम बी दे दे रहे हैं आपको, बी सी, ये होमवर्क रहेगा आप सबका। स्वयं बनाइएगा ऐसे ही, सेम ऐसे ही बनाना है। तो इसमें जो है आपका कहीं गड़बड़ होगा तो बताएंगे हम। जैसे यहाँ ज्ञात कीजिए, यही लिखा है। इसमें जो बी है आपका, बी है 15 कामा 60 कामा 225 कामा 900। इसको भी ऐसे करना होमवर्क आपका। इसे भी संभव समानुपात में निकालना है। ऐसे 27 कामा 81 कामा 54 कामा 162, इसे भी ऐसे करना है। और जो डी है ये है 16 कामा 24 कामा 30 कामा 45। ये सब होमवर्क आप स्वयं करिएगा। इसे ही करना है समानुपात में, जितना संभव हो सके उतना करिएगा। अब मैं गिरामा क्वेश्चन में बता रहा हूँ। कह रहा है गिरामा, देख लीजिए इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 121 कामा x कामा x कामा 289 समानुपात में। क्या है? समानुपात में, समानुपात में है। अगर ये चारों संख्याएं जो है
अगर समानुपात में है तो आपको x का मान निकालना है। इधर का हो गया है ना सब इस। यस देखिए कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि 121 कामा x कामा x कामा 289 समानुपात में। तो इसमें भी देखिए सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए इसे। जैसे कह रहा है कि लिख चुके कि नहीं आप सब? कह रहा है कि ये चारों संख्याएं समानुपात में, तो चूंकि 121 कामा x कामा 289 समानुपात में है, समानुपात में हैं, इसलिए हम जब कोई चार संख्याएं समानुपात में हैं तो इनका जो मध्य का गुणनफल होता है वो बाएं के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं? अभी इससे पहले किया गया है। तो जब ये समानुपात में है तो इसलिए मध्य पदों का गुणनफल जो है बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल। बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब बताइए मध्य पद क्या है? x है ना, x गुणे x, ये तो मध्य पद है दोनों। मध्य पद एक x ये है, एक x है। मध्य पदों का गुणनफल x गुणे x, और बाएं पद क्या है? 21 और 289 है। 21 गुणे गुणनफल करना है, 121 गुणे 289। अब x का गुणा x में किया जाएगा, x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? और 121 गुणे 289 हमें निकालना है x। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कर्डिंग हो जाएगा कि नहीं? स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, वर्गमूल में। 121 गुणे 289। अब 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता है, 11 गुणे 11। और ये 289 किसका वर्ग होता है? अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ जो है आभाज्य गुणनखंड कर लिए इस तरह से। 9 8 17 2, पहले देखिए इसे किससे कटेगा? ये 7 नहीं, 11 नहीं, 12 दूनी 24, 13 से 14, अच्छा 13 से नहीं कटेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 14 दूनी 28, 14 से नहीं कटेगा। ये मेरे ख्याल से किसका वर्ग है? ये 11 का नहीं है। 12 दूनी 24, बच रहा है 4 7 बच रहा 19 4 24, 19 4 25, 9 9 81, 8 8 64, 7 7 49, 7 से भी नहीं कटे। मतलब ये जो है 17 का वर्ग है। ये 7 7 49 नहीं होता है, 17 से कटेगा। 17 दूनी 17 कम 17, बचा कितना? यहाँ 8 है और ये 3 11 है, 119। तो 17 7 होता है ना, तो ये 17 से कटेगा। किसे कटेगा? 17 कम 17, तो ये 17 का वर्ग है। 17 गुणे 17। तो आपको इसे पेड़ बनाना, इसका पेड़ बन गया, इसका पेड़ बन गया, तो 11 निकलेगा गुणे 17। अब गुणा कर लीजिए, यही x का मान हो जाएगा। अब गुणा करिए तो 11 7 77, 7 हासिल, और 11 कम 11 में 7 जोड़ा जाएगा 18। x बराबर है, ये आ गया। x का मान निकालना था, तो 187। अब इसके बाद कल बताएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को।